Hi guys, welcome back to my channel again. So in today's video, we'll be discussing how do you clinically differentiate patellofemoral pain syndrome and patellar tendinopathy. So let's get started. So criteria number 1 is the onset of symptoms. जब हम पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोवोक होते हैं रनिंग के साथ। कौन सी रनिंग? अपहिल या डाउनहिल रनिंग के साथ। वेयर एज जब आप पैटेलर टेंडिनोपैथी की बात करते हैं इट इज़ एग्रेवेटेड बाय जंपिंग और स्क्वाटिंग या विथ सडन चेंज ऑफ मूवमेंट या सडन डायरेक्शन चेंज ड्यूरिंग रनिंग। क्राइटेरिया नंबर 2 इज़ पेन। जब आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की इन PFPS द पेन रिपोर्टेड बाय द पेशेंट इज़ वेरी वेग। वो कहीं पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि मुझे इसी जगह पेन है। वो पूरे पैटेला को ऐसे कप कर लेगा कि मुझे इधर पूरे एरिया में पेन है। वेयर एज इन पैटेलर टेंडिनोपैथी उसका एक पिन पॉइंट होगा, पैटेला के जस्ट नीचे जो टेंडन होता है उस पे पेन आएगा। Criteria number 3 is inspection. When you look at the knee joint, in case of PFPS, you will find there is significant VMO wasting. VMO is what? Vastus medialis oblique muscle. Whereas in patellar tendinopathy, there is a generalized wasting of quadriceps. The next criteria is tenderness. यानी कि अब आप palpate करेंगे, touch करेंगे knee joint को, तो in terms of PFPS, टेंडरनेस कहाँ पे फील होती है? यूजुअली आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि अगर ये आपका फीमर है इसके ऊपर पैटेला ऐसे प्लेस्ड है, राइट? तो जो PFPS होता है उसमें यूजुअली इनर सरफेस इन्वॉल्व होती है तो उसको तो आप टच नहीं कर सकते हो। तो जैसे ये पैटेला है तो आप यहाँ पे टच कर सकते हो, मीडियल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट एंड समटाइम्स द इंफीरियर पोल ऑफ द पैटेला ऑल्सो। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो इस पूरे ही एरिया में, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द पैटेला पर ओवरऑल टेंडरनेस प्रेजेंट होती है। बट इन टर्म्स ऑफ टेंडिनोपैथी देयर इज अ मार्क्ड डिस्टिंक्ट पेन एट द पैटेलर टेंडन। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज swelling. In PFPS, sometimes the swelling is seen, but in terms of tendinopathy, swelling is rarely present because tendinopathies are rarely associated with swelling or inflammation. The next criteria is crepitus. Crepitus is what? When two bones come in contact with each other, so there is a sound produced. That abnormal sound is called as crepitus. In terms of PFPS, जो क्रेपिटस है आपका वो अंडर द पैटेला फील होता है ऑफनली, लेकिन इन टेंडिनोपैथी इट इज़ नेवर ऑब्जर्व और नेवर रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज पैटेलोफेमरल जॉइंट मूवमेंट। अगर हम PFJ बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं सो इन टर्म्स ऑफ PFPS द बायोमैकेनिक्स इज ऑल्टर्ड। क्यों? क्योंकि VMO मसल की वेस्टिंग हो रही है तो जो लेटरल एस्पेक्ट पे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, दे पुल द पैटेला लैटरली। अगर लेटरली पुल करेंगे तो बायोमैकेनिक्स तो ऑल्टर होगी। आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल ग्लाइड द पैटेला मीडियली, तो जो मीडियल ग्लाइड है वो लिमिटेड होगा एज कम्पेयर टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। बट जब आप पैटेलर टेंडिनोपैथी की बात करते हैं द PFJ मूवमेंट या बायोमैकेनिक्स इज मोर और लेस नॉर्मल। The next criteria is VMO wasting. When you talk about PFPS, उसमें VMO wasting मोस्टली केसेस में देखने को मिलती है, लेकिन टेंडिनोपैथी में सिर्फ VMO नहीं, ओवरऑल क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग देखने को मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इज फंक्शनल टेस्टिंग। PFPS को कैसे टेस्ट करते हैं? देयर आर बेसिकली 2 टेस्ट। वन इज स्क्वाटिंग and number 2 is staircase climbing. In terms of patellar tendinopathy, इसको कैसे functionally differentiate करोगे आप पेशेंट से डिक्लाइन स्क्वाट्स परफॉर्म करवाओगे। सो गाइज डिक्लाइन स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऐसा वुडन प्लैंक चाहिए और ये हर किसी के घर में मिल जाएगा। कोई भी स्टेयर केस हो उस पर आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं एंड यू जस्ट हैव टू स्टैंड ऑन इट एंड यू हैव टू कम इनटू स्क्वाट्स। So guys, that was it for today's video. I hope you found this video helpful and until then, keep exercising and stay fit.